हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने आई हूँ कि सोरासिस अगर हो गया है तो क्यों हुआ है, सोरासिस क्या है और घर पे बैठ के आप कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं या क्या आप अपना स्किन केयर कर सकते हैं सोरासिस में, जिससे आपका सोरासिस बढ़े ना और आपका डिस्कम्फर्ट ठीक हो जाए। सबसे पहले सोरासिस को समझने की ज़रूरत है कि सोरासिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। हमें लगता है कि सिर्फ स्किन पे पैच आ गया, खुजली हो गई, फ्लेकिंग हो रही है तो ये स्किन की बीमारी है, बट स्किन की जो बीमारी है वो अंदर से आ रही है। अंदर से क्यों आ रही है? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो इतना हाइपर एक्टिव है कि आपके स्किन सेल्स को टारगेट करके उसका दुश्मन बन गया है और अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से स्किन सेल्स में इन्फ्लेमेशन है। अब इस इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और इचिंग को आप ट्रीटमेंट से तो सही करेंगे, बट अगर शुरुआत हुई है और आप चाहते हैं कि ये घर बैठ के कंट्रोल हो जाए और आपका डिस्कम्फर्ट ठीक हो जाए, तो उसके लिए आपको नंबर 1 जो टिप है वो ये फॉलो करनी है। नारियल तेल में कपूर मिला के ज़रूर लगाना है। नारियल तेल की तासीर ठंडी होती है और कपूर एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करेगा। तो जब आप दोनों को मिक्स करके अप्लाई करेंगे तो आपका जो फ्लेकिंग है वो कम होगा, खुजली कम होगा और स्किन सेल्स में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी, तो आपको एक कंफर्ट मिल जाएगा। दूसरी टिप, आप चाहें तो अपने पानी में नीम की पत्ती डाल के, क्योंकि नीम एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी माइक्रोबियल है, तो जब आप नीम का पत्तियां डाल देते हैं पानी में और उस पानी से नहाते हैं तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और आपकी जो इरिटेशन है स्किन में वो कम हो जाती है। नंबर 3, आप चाहें तो हल्दी का यूज कर सकते हैं। अब हल्दी यहाँ पे लगानी है बट कम अमाउंट में लगानी है क्योंकि वो पीला रंग छोड़ती है, बट अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। साथ ही साथ आपको अपने डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे आपका एग्रावेशन सोरासिस का रुक जाए, मींस सोरासिस बढ़ने से रुक जाए। नंबर 1, पहले तो आपको क्या छोड़ना है? बाहर का खाना छोड़ देना है। नंबर 2, आपको कोई भी नॉन वेज जो फूड आइटम्स होते हैं, एनिमल सोर्स के प्रोटीन है, वो बंद कर देने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देने हैं और कोई भी खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप अल्कोहल इंटेक करते हैं तो वो भी आप स्किप कर दीजिए। इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करके आप देखिएगा कि सोरासिस में जो डिस्कम्फर्ट है वो ठीक हो रहा है और सोरासिस बढ़ नहीं रहा है। एंड एट द लास्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रीटमेंट है वो आपका सप्रेसिव नहीं होना चाहिए। आप वो ट्रीटमेंट लीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी एक बैलेंस तरीके से काम करे, आपके स्किन सेल्स के इन्फ्लेमेशन को कम करे, आगे फर्दर रिलैप्सेस ना आए और आपके वाइटल ऑर्गन्स को कोई खराबी ना दे। तो आप ट्रीटमेंट कौन सा लेते हैं उस पर भी निर्भर करता है कि आपका सोरासिस किस कंडीशन में है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सोरासिस को कैसे ठीक करना है और ये बार बार आ जाता है, ठीक हो जाता है, फिर रिलैप्स कर जाता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने सोरासिस को ख़त्म कर सकते हैं। और जितने भी आसपास आपके सोरासिस के पेशेंट हैं उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा ताकि उनको भी एक कंफर्ट मिल जाए और उनको एक सेंस ऑफ ईज मिल जाए उनकी सोरासिस में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।